ओके, अभी हम लोग देखते हैं पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। पावर सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो जनरल पावर सीरीज सोल्यूशन होता है किसी भी ऑर्डिनरी पॉइंट को, उससे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा जीरो से लेकर इन्फिनिटी सी एम मतलब कोइफिशिएंट रहेगा किसका, एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर एम। ठीक है। तो जनरल पावर सोल्यूशन सीरीज अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स जीरो, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। ओके। इसमें क्या ध्यान देना है, ये जो पावर सीरीज होता है अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, ये किसका सीरीज है, ऑफ द एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर वाई डबल डैश पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जो पावर सीरीज होगा, इसका जो भी सीरीज आएगा इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा विद इन अ सर्टेन इंटरवल। ओके। तो पावर सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेस विद इन ए सर्टेन इंटरवल। ओके। उस इंटरवल को हम लोग फाइंड करने वाले हैं इस वीडियो में। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि पावर सीरीज हमेशा कन्वर्जेस होता है। ओके। कन्वर्जेंट कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकता है। ओके, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू नोट करने के लिए क्या है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो मैक्सिमल पॉसिबल डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स जीरो द नियरेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ द इक्वेशन। इसे बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन आर। ओके। तो व्हाट इज आर, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज द maximum possible distance maximal possible distance from x0 to the nearest singularity of the equation, nearest singularity of the equation। ओके। सम टाइम आर का वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये तभी होगा जब कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रहेगा इन रियल लाइन। तो इफ आर का वैल्यू होगा इन्फिनिटी इफ देयर इज नो सिंगुलरिटी। नो सिंगुलरिटी मीन्स देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, ओके, इन द डोमेन, इन द एंटायर रियल लाइन। तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा, जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इधर यू कैन से देयर इज नो सिंगुलरिटी, आर यू कैन से कांस्टेंट कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब हम आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ टेस्ट करेंगे, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। उसमें ज्यादातर यूज होने वाले टेस्ट कौन से हैं, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। अब देखो, रेशियो टेस्ट हमें दो टेस्ट लिखना है, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। ठीक है। तो अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है, लेट सपोज इनफाइनाइट सीरीज है, एन का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी, इवन इवन क्या है, ये nth टर्म ऑफ द सीरीज है। ओके। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेज है या डाइवर्जेज है, तो हम इसको चेक करेंगे यूजिंग रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन यू एन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लेना है सच दैट यू एन प्लस वन, नेक्स्ट वाला टर्म हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और प्रीवियस टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और इनका वैल्यू इन्फिनिटी रखना है। इसका जो भी लिमिट आए, लेट सपोज इसका लिमिट आ रहा है लेस देन वन, अगर ये लेस देन वन है तो सीरीज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेज होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, अगर एल का वैल्यू वन से छोटा है, ठीक है, अगर वन से छोटा है तो सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेज है, मतलब पक्का है कि वो कन्वर्ज होगा। ओके। एब्सोल्युटली कन्वर्जन बेसिकली यू कैन से कन्वर्जेज है। अगर एल का वैल्यू वन आ रहा है तो नो कंक्लूजन, तो मुझे कोई अनदर दूसरा मेथड यूज करना होगा। तो यहाँ लिख सकते हो इन कंक्लूजिव। इन कंक्लूजन मतलब रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो मुझे कुछ ना कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा। अगर एल का वैल्यू वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी भी आ सकता है, तो इस केस में सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेज होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई सीरीज है, लेट सपोज सीरीज इज वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन फैक्टोरियल।
ओके, तो यू कैन सी हियर हमारा un का वैल्यू क्या है, 1/n फैक्टोरियल। ओके, मैं इसका रेशियो फाइंड करता हूँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un+1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 1/n फैक्टोरियल। ओके, ऑन सिंप्लीफाइंग यू कैन ऑल्सो राइट n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो n फैक्टोरियल नीचे लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, यू आर गेटिंग 1/n+1, 1/n+1 when you put n is equal to infinity। ओके, n का वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो 1/infinity क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इज व्हाट, लेस देन 1। तो l का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, अगर l का वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेज है। ओके, अब इसका यूज पावर सीरीज में कैसे करते हैं, तो एप्लीकेशन टू पावर सीरीज में कैसे यूज करेंगे इसका, एक एग्जांपल समझते हैं। एप्लीकेशन टू पावर सीरीज। ओके, सपोज कोई पावर सीरीज है, जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज क्या होता है, यही होता है, मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, मुझे चेक नहीं करना है कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट कैसे यूज करेंगे, ओके, तो यहाँ यूएम का वैल्यू क्या ले लेंगे, Cm(x - x0 का पावर m। ओके, मैं इसका लिमिट चेक करता हूँ, Cm+1 x - x0 का पावर m+1, Cm(x - x0 का पावर m। On simplifying, we are getting x - x0 mod into limit m tends to infinity. This is m actually. Cm+1/Cm। ओके, अगर सीरीज कन्वर्जेज है तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, राइट। तो लेट सपोज, और एल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैं क्या मान लूँ, तो यहाँ लिखो द सीरीज इज कन्वर्जेज if x - x0 is less than r, and what is r, x - x0 1/limit Cm+1/Cm। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज व्हाट r। तो कन्वर्जेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, x - x0 का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, तो बेसिकली यू कैन राइट व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, राइट। तो फॉर कन्वर्जेंस, फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वी यूज दिस फार्मूला। एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो, इस क्वेश्चन का मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो इक्वेशन क्या है, ये है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी, सी एम मतलब समेट टू का पावर क्या है, m है, m का वैल्यू 0 1 2, राइट, x - 1 का पावर 2m है, राइट। तो यहाँ से देख सकता हूँ मैं क्या, ये हमारा होगा un क्या है, ओके, ठीक है। इसका मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले आर फाइंड करेंगे। आर क्या होता है, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी Cm/Cm+1। तो व्हाट इज Cm का मतलब क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x - x0 तो कोइफिशिएंट कितना आ रहा है इसका, Cm इज व्हाट, 2m/2m+1। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 2m+1/2m, कैंसिल आउट होने के बाद मुझे 2 मिलेगा। ओके, तो आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल गया, 2।
बट मुझे चाहिए, सॉरी, आर मिल गया 2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? अभी मैंने पीछे डेफिनेशन देखा था, क्या था? एक्स माइनस एक्स जीरो का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन आर, राइट? एक्स माइनस एक्स जीरो का वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज ये इस फॉर्म में है, राइट? ये एम के फॉर्म में है। ओके, तो यू कैन से लेस देन आर होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन टू। ओके, सो यू कैन राइट एक्स माइनस होल स्क्वायर का मॉड माइनस टू से लेकर प्लस टू के बीच में रहेगा। तो वेन यू टेक रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो टू रूट टू, राइट? तो यू कैन से द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज व्हाट? जीरो टू रूट टू। दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ओके, अब हम रूट टेस्ट को समझते हैं। लेट सपोज एक सीरीज है ए एन। ए एन क्या है? nth टर्म है किसी भी सीरीज का। ओके, इसका मुझे रूट टेस्ट से चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मॉड ए एन, ठीक है? फिर उसका मैं लिमिट फाइंड करूंगा। तो लिमिट, लेट सपोज दिस इज एल, एन टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट मॉड ऑफ ए एन एन। ओके, अगर इसका वैल्यू, लेट सपोज एल का वैल्यू वन आ रहा है, तब तो ये क्या होगा? नो कंक्लूजन। ओके, एल का वैल्यू लेस देन वन आ रहा है, तो ये क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन जनरल यू कैन से कन्वर्जेंट है। ओके, एल का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो या इन्फिनिटी हो, यू कैन से द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, तो रूट टेस्ट बेसिकली हम क्यों चेक करते हैं? एवरेज ग्रोथ देखने के लिए, ठीक है? रूट टेस्ट एवरेज ग्रोथ देखता है, और ये देखता है कि ए एन मतलब जो सीरीज है कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक? अगर ए एन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो सीरीज को कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर रूट या सीरीज तेजी से बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट है। अगर रूट बॉर्डर लाइन पे है तो उसको हम बोलते हैं या ऐसे बोल सकते हो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। फिर से सुनो, रूट टेस्ट हमेशा एवरेज ग्रो को दिखाता है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यू कैन से कि हमारा सीरीज बहुत धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो यू कैन से सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, राइट? जैसे कि एग्जांपल देखो, 2n, यहाँ एन का वैल्यू क्या है? ए एन मतलब जनरल टर्म क्या है? इसको हम लोग रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो रूट टेस्ट क्या होता है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू मॉड एन, राइट? तो ये मिलेगा रूट रूट एन और एन कैंसिल, तो टू मिला। तो वन बाई टू क्या है? लेस देन वन। लेस देन वन है मतलब ये क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, अब इस क्वेश्चन का मैं देखता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो ये हमारे पास एक सीरीज दिया है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो यहाँ तुम देख सकते हो सी एम मतलब कोएफिशिएंट सबका कितना है? सिक्स का पावर एन है, राइट? तो पहले मैं एल का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो एल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी एम मॉड सी एम लिखो, ए एम लिखो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सी एम कितना है? वन अपॉन सिक्स का पावर एम। ओके, तो वाइल सॉल्विंग वी विल गेट वन बाई सिक्स। तो वन बाई सिक्स क्या है? यहाँ आर का वैल्यू कितना आ गया? सिक्स। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? एक्स प्लस वन लेस देन आर। आर मतलब यहाँ आर है ना, तो आर, तो एक्स प्लस वन इज लेस देन वन बाई सिक्स। ओके, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा इन द इंटरवल वन बाई सिक्स। ओके, तो इसका ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ये कौन सा मेथड है? रूट टेस्ट मेथड।